बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द पॉडकास्ट पिच। मैं हूं आपका होस्ट सैयद समीला शिराजी। नादरीन, हमारी आज की ये पॉडकास्ट सीरीज़ स्टार्टअप बेस्ड सीरीज़ है, जिसमें हम मुख्तलिफ स्टार्टअप्स के बारे में आपको गाइड करते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि ये स्टार्टअप्स किस चीज़ को कहते हैं और क्या है। और आज का जो स्टार्टअप है वो एक इको पैलेट्स के नाम से एक स्टार्टअप है। आज हम उस पर बात करेंगे और उसके फाउंडर मुनीबुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इनका जो ये प्रोडक्ट है इको पैलेट्स, वो क्या प्रोडक्ट है और किस चीज़ से ये बना हुआ है और कैसे ये वर्क करता है। अस्सलाम वालेकुम मुनीब भाई, आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का। बस फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना पहले एजुकेशनल बैकग्राउंड और इंट्रो अपना दे दीजिए कि आपका क्या है। Walaikum Samila bhai. Firstly, thank you for reaching me out in this podcast episode. Or like a brief introduction you are given in this episode. Like thanks to all of the brief introduction. Like अगर मैं बात करूँ अपने introduction के बारे में तो basically I am the student of Mehran University in pursuing my 16-year education in mustard department. और मैं like being a business student मैंने इनिशिएट किया था अपना स्टार्टअप। और स्टार्टअप इज़ टोटली अबाउट इको पैलेस एनर्जी, लाइक प्रोवाइडिंग द अल्टरनेटिव ऑफ स्वी गैस एनर्जी। तो ये थोड़ा मेरा आइडिया था और इसके बारे में मैंने पढ़ा और देन फिर रिसर्च की। तो देन फिर मैंने इनिशिएट करा विद द हेल्प ऑफ टीचर्स और फैकल्टी ऑफ मेहरान यूनिवर्सिटी। तो इट्स टोटली अबाउट माई इको पैलेस एनर्जी एंड माई बैकग्राउंड। आपका जो ये स्टार्टअप है इको पैलेट, ये इसके बारे में काइंडली थोड़ा ब्रीफली गाइड करें कि ये क्या चीज़ है और ये कैसे वर्क करती है। अच्छा समीला भाई, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ इंसान की साइकोलॉजिकल नीड के बारे में। इंसान को ज़िंदगी में कुछ उसकी बेसिक नीड होती हैं जो इंसान को उसकी ज़िंदगी में चाहिए होती हैं, जिसमें लाइक हवा, पानी, गैस, बिजली और शेल्टर। ये एक ऐसी नीड है जो इंसान को ज़िंदगी में चाहिए होती हैं। और अगर कोई स्पेसिफिक इंसान की ज़िंदगी में अगर ये कोई नीड नहीं होती, कि कोई भी एक स्पेसिफिक नीड नहीं होती, तो इंसान की जो ज़िंदगी है ना वो पूरी तरह से एक डिस्टर्ब हो जाती है। और देन फिर इंसान सोचता है कि मेरी ज़िंदगी डिस्टर्ब है। और यही चैलेंजेस मैंने अपनी लाइफ में फेस किया है। लाइक ये जो पेन पॉइंट है ना फ्री गैस का, ये मुझे जब लाइक पेश आया जब मैं लाइक अक्सर तौर के ऊपर मैं आउट ऑफ सिटीज़ ट्रैवलिंग करता हूँ। तो कभी सुबह लाइक अर्ली इन द मॉर्निंग और कभी रात को मैं ट्रैवलिंग बहुत की है। तो देन फिर जब भी अम्मा को मैं बोलता था कि कुछ पका दें, मैं जा रहा हूँ आउट ऑफ सिटी, तो अम्मा कहती कि गैस नहीं है। तो लाइक विदाउट डिनर और विदाउट लंच और विदाउट ब्रेकफास्ट मैं अक्सर ट्रैवलिंग की है मैंने। तो देन फिर ये एक पेन पॉइंट था। तो मैं ड्यूरिंग ट्रैवलिंग के दौरान मैं सोचता रहा और सोचता ही हूँ कि कुछ अल्टरनेटिव और फीकेस होने चाहिए और मैं अपने ऐसे कुछ इंटीग्रेशन करूँ घर में कि जो मैं बिना खाए खाना खाए या ब्रेकफास्ट किए बाहर जाता हूँ वो ऐसा ना हो कभी। तो देन फिर मैंने डिफरेंट टीचर्स के ओपिनियन लिए और अपने मेरी मैम इरफत बतूल नकवी हैं उनसे देन फिर सुपरवाइजिंग में उनके में रहा। तो देन फिर एक बात सामने आई कि बायोमास एनर्जी लाइक एक मीथेन एनर्जी हम लोग अल्टरनेटिव ऑफ गैस क्रिएट कर सकते हैं और ये एग्जिस्टिंग है डेवलपिंग कंट्रीज़ में और ये वर्क भी कर रही हैं। तो ये थोड़ी आइडिएशन थी और ये मुझे आइडिया यहीं से आया कि ये एक पेन पॉइंट था। और चले मैं एक और बात डिस्कस करता हूँ कि देखें, पहले हम ये सुनते आ रहे थे कि इंटीरियर साइड में गैस नहीं होती, बट अभी पता ये चल रहा है कि अर्बन साइड में गैस नहीं है। तो लाइक गैस है, जहाँ पर गैस है वहाँ ना गैस ना होने के बराबर है। तो ये थोड़ा एक वीक पॉइंट था और एक ब्रॉड ऑडियंस है हमारे पास जो इस चीज़ से साइकोलॉजिकल नीड से फेस कर चुकी है। तो इट्स टोटली अबाउट माई आइडिएशन। अच्छा, इसको आपके जो प्रोडक्ट की यूज़ करने की बात करें तो ये किस तरह से यूज़ होता है और इसको यूज़ करने का क्या तरीक़ेकार है, एक सिंपल अगर घर में हम इसको यूज़ करें तो। अच्छा, सिंपली एक ये प्रोडक्ट है जो कि बनी है, अगर मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ तो ये एक वेस्टेज से क्रिएट हुई हुई है। ठीक है, लाइक वेस्टेज से कैसे क्रिएट हुई हुई है, ये एक सॉडस्ट लाइक लकड़ी का बुरादा, चावल का छिलका, बनाना लीव्स का वेस्टेज या सरसों का छिलका, लाइक इनसे हम एक यूज़ लेस थिंग को हम यूज़फुल थिंग क्रिएट कर रहे हैं। लाइक ये एक मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी साइकिल थी। अगर इसकी यूज़ करने की बात करें हम, तो हम इसको सिंपली इजी टू कैरी ऑन है और इजी टू यूज़फुल है। लाइक सिंपली हम पैलेट्स जो बनते हैं, हम लोग जो बना रहे हैं उसको हम इसको हम यूज़ करते हैं एक बायोमास स्टोव के अंदर।
तो जब हम लाइक उसके अंदर तिल्ली लगा, सिंपली जैसे हम आज के अंदर स्विगी के अंदर तिल्ली लगाते हैं, वैसे हम इसको यूज़ करेंगे। उसका अलग से स्टॉक हम परचेज करेंगे और उसके हम लाइक आज लगाएंगे। ये सिंपली है। मतलब आपके कहने का मतलब है जो आपका प्रोडक्ट है पैलेट्स, इको पैलेट्स के नाम से, इसको यूज़ करने के लिए इसका जो चूल्हा है वो भी अलग से है, ये आम चूल्हों पे नहीं चल सकता? बिल्कुल ऐसा ही है कि आम चूल्हों पे तो नहीं चल सकता, क्योंकि इसका भी एक, जैसे हम स्विगी गैस के ऊपर हमारे पास एक चूल्हा है, ठीक है, जी। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिकल चूल्हे हैं और स्विगी गैस के चूल्हे हैं, इसी तरह एक पैलेट्स का चूल्हा है जिसमें हम उस पैलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। लाइक इसको मेनली हमारे पास इको पैलेट्स एनर्जी के स्टार्टअप के अंदर दो प्रोडक्ट हैं, एक पैलेट्स, दूसरा हमारे पास स्टॉक। तो ये दो हम प्रोडक्ट मेनली सर्व कर रहे हैं ऑडियंस को। अच्छा, अगर बात करें मुख्तलिफ प्रोडक्ट की, तो मार्केट में बहुत सारे इस हवाले से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, तो उसमें से ये आपका जो इको पैलेट प्रोडक्ट है वो किस हवाले से बेहतर है उनसे? अच्छा, लाइक अदर अल्टरनेटिव के ऊपर बात करें हम, तो मार्केट में अभी एलपीजी इजीली अवेलेबल है और इलेक्ट्रिकल चूल्हे अवेलेबल हैं इजीली। बट रिसेंटली अगर हम वाक़ये की बात करें, जो हैदराबाद में सानिया हुआ है वो एलपीजी की वजह से हुआ है। लाइक आपने अगर सुना हो, तो काफ़ी लाइक एक बहुत अफसोस। सिचुएशन ऐसी थी कि ना होने के बराबर, नहीं, ऐसे बच्चे लाइक फौत हो रहे थे। तो एलपीजी इज़ लाइक अ बॉम्ब ब्लास्ट विच वी इंटीग्रेट इन आवर होम्स। तो हम इस चीज़ के ऊपर टोटली रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि एक एलपीजी जो सोर्स है वो एक तो डेंजरस थिंग है, और देन हैदराबाद में भी रिसेंट वाक़या हुआ है, और देन इससे पहले कहीं और हो चुके हैं। तो ये एक रिलायबल सोर्स नहीं है। और अगर हम इलेक्ट्रिकल गीज़र या इलेक्ट्रिकल चूल्हे की बात करें, तो वो अपर क्लास लोग उसको लाइक कैरी ऑन कर सकते हैं। जो मिडिल क्लास फैमिली है और जो लोअर क्लास फैमिली है वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर मैं इसकी लाइक अफोर्डेबिलिटी की बात करूं, तो ये सिंपली 40 पर केजी के ऊपर सेल होता है। लाइक ये कोई इतना अमाउंट नहीं है कि वो एक मिडिल क्लास बंदा, एक लोअर क्लास बंदा उसको अफोर्ड कर सके। वो 40 पर केजी के ऊपर अपना चूल्हा बआसानी इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, आपने अब बात की अफोर्डेबिलिटी की, तो आपने इसकी जो प्राइस बताई है वो 40 रुपीज़ पर केजी है। तो फॉर एग्जांपल अगर 6 जनों की फैमिली है और वन टाइम का खाना उनको पकाना है, तो ये कितने केजी या कितने ग्राम्स ये यूज़ होंगे एक 6 बंदों की फैमिली के खाना बनाने के लिए? अच्छा, 6, अगर लाइक एक डोमेस्टिक लेवल के ऊपर हम फैमिली की बात करें, तो आपने जैसे कहा कि 6 बंदे फैमिली में हैं, तो पर डे उसको तकरीबन जो कंज्यूम होंगे पैलेट्स वो 3.5 केजी होंगे। लाइक पर केजी 40 रुपीज़, तो तकरीबन तकरीबन ये जो कॉस्ट पड़ेगी वो 120-150 अराउंड पड़ेगी लाइक पर डे के ऊपर। जो इनका मंथली जो अमाउंट होगा, मंथली जो बिल होगा पैलेट्स का, वो जो पर फैमिली को तकरीबन तकरीबन 1400-1500 के अंदर वो कंज्यूम होगा। अगर हम इसी चीज़ को कंपेयर करें किसी और प्रोडक्ट से, तो उसमें से और इसमें कितना डिफरेंस आपको नज़र आता चलें, है? क्या किसी और प्रोडक्ट से कंपेयर करना है समीउल्लाह भाई, हम लोग कंपेयर करते हैं इसको स्विगी गैस एनर्जी के से। तो जैसे लाइक स्विगी गैस एनर्जी है, अब सर्दियों में क्या होता है कि एक फैक्टर लग रहा होता है पाकिस्तान में, आरएलएनजी फैक्टर, जिसमें क्या होता है कि हुकूमत, पाकिस्तानी हुकूमत लाइक वो इंपोर्ट करती है स्विगी गैस एनर्जी और वो सर्व करती है डोमेस्टिक लेवल और कमर्शियल लेवल के ऊपर, और जो उसके रेट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं लाइक एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डेज। तो देन फिर अगर हम उससे कंपेयर करें लाइक सर्दियों की जो रेट है एज़ कम्पेयर टू पैलेट्स, तो वो बहुत कम है, बहुत कम है। अगर नॉर्मल डेज़ के ऊपर हम जो स्विगीस में हम बात करें, तो वो एज़ कम्पेयर टू पैलेट्स हमारे वो स्विगीस के इक्वल हैं। और अगर मैं कॉस्ट की बात करता हूँ एलपीजी की, तो पर केजी एलपीजी जो अभी सर्व हो रही है, लाइक कम होने के बाद भी जो सर्व हो रही है वो 210 पर केजी की सेल हो रही है एलपीजी, और देन जो पैलेट्स हैं हमारे वो 40 पर केजी सेल हो रहे हैं। बहुत लाइक अगर हम एलपीजी के कंपैरिजन परसेंटेज की बात करें, तो जो एलपीजी का यूज़र हैं अगर वो पैलेट्स को अडॉप्ट कर लें, तो 40% उनका जो मंथली बिल है वो कम हो जाएगा। क्या आपने बात की एलपीजी की और मुख्तलिफ प्रोडक्ट की, मैं अगर आपसे ये सवाल करूं कि आपके प्रोडक्ट के अलावा मार्केट में और प्रोडक्ट हैं, जैसे आपने बताया कि इलेक्ट्रिकल चूल्हा है, एक ऑयल वाला चूल्हा आता है और दूसरा ये एलपीजी। स्विगी गैस की हम इस वजह से बात नहीं करेंगे क्योंकि वो गवर्नमेंट से एसोसिएट है, मगर हम मार्केट प्लेस अगर बिजनेस के हवाले से बात करें, तो आपको क्या लगता है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन लगता है आपको इन सारे प्रोडक्ट में? अच्छा, आपने बात करी वो ऑयल वाला चूल्हा, जी। तो वो एक दौर में आया था, लाइक शायद अभी भी मार्केट में अभी भी चल अवेलेबल रहा है। है। हाँ, अवेलेबल है। तो जब
हम एक तो पहले बात वो ऑयल पे चलता है, और वो ऐसे ऑयल पे चलता है जो हमारे यूजलेस ऑयल हैं, ठीक है, लाइक जो गाड़ियों से निकल रहे हैं, जनरेटर से निकल रहे हैं, उनको हम यूज़ कर रहे हैं उस चूल्हे में। तो जब वो जलता है ऑयल, ठीक है, तो एक धुआं छोड़ता है, एक तो वो बर्तनों को काला करता है, और दूसरा एक स्मेल, उसकी जो स्मेल है वो जब हमारे पास कुकिंग वगैरह, कढ़ाई वगैरह, लाइक जब हम पका रहे होते हैं तो उसमें इन्वॉल्व हो रही होती है, तो वो जायका नहीं रहता पहली बात खाने। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर मैं आपकी बात करूं, लाइक अगर हम कंपेयर करें फ्री गैस एनर्जी से, ऐसे ही कुछ सवाल था आपका। मेरा बस सवाल ये कि आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है इस मार्केट में? कॉम्पिटिटर, लाइक अभी जो अदर बेस्ट अल्टरनेटिव की बात करें, वो एलपीजी अभी बेस्ट कॉम्पिटिटर है हमारे पास। बट एलपीजी लोग रिलाय तो कर रहे हैं, बट हम टोटली पाकिस्तानी कौम उस पर रिलाय नहीं कर सकती, लाइक पूरी ओवरऑल वर्ल्ड रिलाय नहीं कर सकती। अदर अल्टरनेटिव फ्री गैस के होने चाहिए, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट इनिशिएट या इनकरेज करी है अदर अल्टरनेटिव ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे विंड टर्बाइन, सोलर टर्बाइन, ऐसे ही गवर्नमेंट को अदर अल्टरनेटिव ऑफ फ्री गैस के ऊपर इनकरेज करना चाहिए, लाइक जो कि बायोमास फ्यूल से क्रिएट हो रही है, बायोमास से क्रिएट हो रही है, तो ऐसे अदर अल्टरनेटिव हुकूमत को इनकरेज करना चाहिए। अच्छा, आपका जो प्रोडक्ट है इको पैलेट, ये इजीली फिजिकली मार्केट में अवेलेबल है या आप इसको ई कॉमर्स पे सेल करते हैं? आपकी बिजनेस मॉडल क्या है? काइंडली थोड़ा ब्रीफली गाइड करें अपना बिजनेस मॉडल। अच्छा समीला भाई, अगर मैं वाइड ऑडियंस की बात करूँ, तो अभी पाकिस्तान में 7% एनुअली फ्री गैस एनुअली जो नेशनल रिजर्व है उसका डिक्लाइन हो रहा है। अगर मैं उसकी पॉपुलेशन की बात करूं तो 8 करोड़ ऐसे बंदे हैं जिनके पास घरों में फ्री गैस नहीं है, और ये हमारे डायरेक्ट पोटेंशियल कस्टमर हैं। और अगर मैं इंडस्ट्री और डोमेस्टिक लेवल के ऊपर बात करता हूं, तो ऐसे काफ़ी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल लेवल हैं जहां पर फ्री गैस अवेलेबल है, बट दे आर फेसेस हाई बिल्स, दे आर फेसेस लोड शेडिंग, दे आर फेसेस लो प्रेशर। तो ये भी हमारे पास इनडायरेक्टली कस्टमर्स हैं, और इनको हम सर्व कर रहे हैं फिजिकली, इन सब को हम फिजिकली सर्व कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम इन लोगों को अपने पोटेंशियल कस्टमर जल्द बना लेंगे। आपने ये अपना स्टार्टअप कब शुरू किया? कितना टाइम हो गया आपके स्टार्टअप को? और आपकी टीम में कितने जने हैं और उनके क्या क्या पोजीशन है? और आके आपकी फ्यूचर में स्ट्रेटेजी क्या है अपने स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए? अच्छा समीला भाई, लाइक स्टार्टअप को इतना टाइम नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली मेहरान यूनिवर्सिटी की फैकल्टी थी, और मैम मेरी सुपरवाइज़र थी, मैम इफ़त। तो इनसे मेरी 6 सेमेस्टर में अपने लाइक प्रीवियस ईयर, लाइक स्टार्टिंग ऑफ 224, मतलब 2024 के स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट करी थी इन चीज़ों के ऊपर। और देन फिर डिस्कशन, रिसर्च पेपर पढ़ते आइडिएशन को हम एक स्टार्टअप की शक्ल में लेकर आए, और इसके ऊपर रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च पेपर्स के ऊपर हमने बहुत वर्क किया है। और देन फिर नाउ अ टाइम हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट किया है ऑन अ ब्रॉड लेवल और इन हैदराबाद से। और अगर मैं अपने कस्टमर्स की बात करूं जो हमने सर्व कर चुके हैं, वो तकरीबन हम लोगों ने फॉर टेस्टिंग पर्पस हम लोगों ने 5 घरों में इसको सेल कर दिया है। और टीम मेंबर अभी तक हमारे पास, मी एज अ फाउंडर, मैं एज अ वर्क कर रहा हूँ, मेरे पास रुकैया हुसैन एज अ को फाउंडर, वो लीड कर रही हैं इस टीम को। और बाकी हमारे पास मुनीब होते हैं, वो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, फ़राद हमारे पास वीडियो एडिटर है, मोहम्मद हमारे पास वेबसाइट डेवलपर है। और हमारे जो टोटली ये मॉडल है ऑन फिजिकल स्टोर्स के ऊपर रिलाई करता है। फ्यूचर स्ट्रेटेजी आपकी क्या है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए और मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर के साथ फाइट करने के लिए? फ्यूचर स्ट्रेटजीज़ में समीला भाई, लाइक मैं यही चाहता हूँ कि गवर्नमेंट हमें इनकरेज करे, गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे। अगर गवर्नमेंट नहीं करती, तो ऐसी प्राइवेट इदारे हमें सपोर्ट करें जो कि हम इस अदर अल्टरनेटिव को एक ब्रॉड लेवल के ऊपर इसकी अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम लोग मार्केट क्रिएशन के मोड में हैं, लाइक अभी हम अपनी मार्केट क्रिएट करना चाह रहे हैं पैलेस की। अगर मार्केट क्रिएट हो गई तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत एवोल्यूशन ला सकती है इन पाकिस्तान, और हमारी जो इंपोर्ट है वो भी इससे कम हो सकती है, और हमारी एक्सपोर्ट बहुत इंक्रीज हो सकती है। लाइक ये इकोनॉमिकली भी फिजिबल है और एक सस्टेनेबली भी फिजिकल है। अच्छा, आपका जो स्टार्टअप है ये फंडिंग बेस्ड स्टार्टअप है या आपकी खुद की अपनी इन्वेस्टमेंट है, या आप खुद से चलाते हैं अपने स्टार्टअप को? अभी तो रिसेंटली हम लोग अपनी ही मनी से, पॉकेट मनी से, लाइक जितनी भी हैं, तो जितनी भी अभी इन्वेस्टमेंट हुई है फॉर टेस्टिंग पर्पस, हम लोगों ने अपने ही फंड जनरेट करके उस स्टार्टअप पे लगाए। इंशाल्लाह ROI इंशाल्लाह जल्द मिलेगा,
और उम्मीद है कि जल्द मिल जाएगा। अगर सेल की बात करूं तो आप बता सकते हैं कि आपकी सेल क्या है? अच्छा समीला भाई, सेल्स एज सच हमने अभी फ़िलहाल कुछ जनरेट नहीं करी। मैंने बताया ना, फॉर टेस्टिंग पर्पस हम लोगों ने 5 स्टॉक और 5 40 केजी के बैग सेल कर चुके हैं, बट उसमें इतना प्रॉफिट मार्जिन हमने नहीं रखा, और इस वो एज अ टेस्टिंग तौर के ऊपर हैदराबाद सिंध में हमने वो सेल किए थे। अच्छा, फ्यूचर आपको क्या लगता है इस प्रोडक्ट का, इको पैलेट्स का, कि ये फ्यूचर में ग्रो कर सकता है, ये चल सकता है या नहीं? अगर मैं मतलब भाई स्टैटिस्टिक की बात करूं, तो हर साल लाइक प्रिडिक्शन ये कि 2030 तक सुई गैस एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और देन फिर लोग कुछ अदर अल्टरनेटिव के ऑब्वियसली ज़रूर आएंगे। अभी हमारे पास पाकिस्तान में तो एलपीजी अदर अल्टरनेटिव है, बट वो एज अ उसकी हम टोटली रिलाई नहीं कर सकते, तो ऐसे अदर अल्टरनेटिव ज़रूर होंगे। और ये इंशाल्लाह हमारी आइडिएशन से और मेरे स्टार्टअप से इस इको पैलेस एनर्जी को मैं एक ब्रॉड बिजनेस और एक बड़ा बिजनेस बनाना चाहता हूँ, तो इंशाल्लाह ये ज़रूर होगा। मुनीब भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम, और आपने ब्रीफली अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने स्टार्टअप के बारे में गाइड किया, तो थैंक यू सो मच। और ये थी हमारी पॉडकास्ट जिसमें हमने आपको इको पैलेट स्टार्टअप के बारे में एक ब्रीफली गाइड किया, और उम्मीद करते हैं ये आपको हमारी पॉडकास्ट पसंद आई होगी, और अपने फीडबैक से हमें आगाह ज़रूर कीजिएगा, और इस पॉडकास्ट को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।